टू इंग्लिश रॉब। आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ गेट। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बहुत लोग कह भी रहे थे कि गेट के यूज के बारे में बताएं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी और ग्रामेटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो आज हम देखेंगे कि गेट एक ऐसा वर्ब है और एक ऐसा वर्ड है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत तरीके से यूज किया जाता है, काफी वर्सटाइल माना जाता है और अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा समझने की कोशिश करें। तो हम जो देखने वाले वर्ड गेट तो वी ऑल नो कि एक वर्ब है जिसका V2 गॉट होता है, V3 भी गॉट होता है, लेकिन V3 गॉटन भी होता है, V4 गेटिंग होता है और V5 गेट्स होता है। लेकिन गेट जो है एक कॉजेटिव वर्ब भी है। कॉजेटिव वर्ब हम तब कहते हैं जब सपोज एक सेंटेंस है और सेंटेंस का जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। सेंटेंस में जो भी काम, जो भी एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का डूअर होता है, वो उस एक्शन को, उस काम को अंजाम दे रहा होता है। लेकिन कई कबार इस तरह से भी सेंटेंस आते हैं कि सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा बल्कि ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। तो उस तरीके से जो ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है उस तरीके के लिए हम लोग गेट वर्ब को यूज करते हैं और उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ये काउज करवाता है। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने एक लेटर लिखा तो आई रोट ए लेटर, लेकिन मैंने एक लेटर लिखवाया तो आई गॉट ए लेटर रिटन। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, और मैंने उससे बुलवाया तो आई गॉट हिम कॉल्ड, है ना। मैंने खाना बनवाया तो आई गॉट हिम कुक्ड, और मैंने खाना बनाया तो आई कुक्ड। यानी हर सेंटेंस में हमने देखा कि एक बार सब्जेक्ट एक्शन कर रहा और एक बार ऑब्जेक्ट को एक्शन करवाया जा रहा। तो जब ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है तो हम लोग गेट का यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला कॉलोकेशन से गेट समथिंग डन, किसी काम को करवाना, अंजाम देना। तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा क्योंकि गेट आपका एक वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट आएगा और कभी कभी सेकंड पर्सन होता है तो वो हिडन होता है। तो गेट समथिंग डन, और यहाँ पे समथिंग की जगह एक somebody, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान, कोई भी हो सकता है, और डन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा है कि मैंने अपना बाल काटा, यानी पास्ट इंडेफिनिट, मैंने अपना बाल काटा। तो कट का V2 कट ही होता है, तो आई कट माई हेयर। यहाँ देखिए पास्ट का V2 पास्ट कट ही होता है, आई मीन आई कट माई हेयर। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है कि मैंने अपना बाल कटवाया तो आई गॉट माई हेयर कट। तो आई होप अब आपको फर्क समझ आया होगा। मैंने अपना बाल काटा, खुद किया। इस एक्शन में आई एम कटिंग माई हेयर या आई वॉज कटिंग माई हेयर, बट इस वाले में मैं अपना बाल नहीं काट रहा था बल्कि किसी और से ये एक्शन करवा रहा था। तो फर्स्ट वाले में आई कट माई हेयर क्योंकि सब्जेक्ट ही इस एक्शन को कर रहा है, सेकंड वाले में सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने अपना बाल काटा, आई कट माई हेयर, मैंने अपने बाल को कटवाया तो आई गॉट माई हेयर कट। नाउ मूविंग टू द सेकंड, I got the letter written, मैंने चिट्ठी लिखवाई, और मैंने चिट्ठी लिखी तो I wrote a letter, मैंने चिट्ठी लिखवाई तो I got the letter written। Next sentence, he gets his house painted everywhere, ये प्रेजेंट टेंस का लाइन है। वो हर साल अपने घर को पेंट करवाता है। He gets his house painted everywhere, ध्यान दीजिए वो हर साल अपने घर को पेंट करता है तो he paints his house everywhere, वो हर साल अपने घर को पेंट करता है तो he paints his house everywhere, which means he एक्शन कर रहा है, he सब्जेक्ट है और he एक्शन कर रहा है पेंट करने का, लेकिन वो किसी और से करवा रहा है, किसी को पे कर रहा है या किसी वर्कर से करवा रहा है। तो he gets his house painted everywhere। तो get something done का यूज तब होता है जब ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या आप किसी को पैसे देके या किसी और से अपना काम करवा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, गेट योर थिंग्स डिलीवर्ड एट होम। कई बार आपको बाजार में, आई मीन मॉल में, किसी भी मॉल में, बिग बाजार में या किसी भी मॉल में आपको दिख जाता है एक बड़ा सा बोर्ड जिस पे लिखा होता है कि गेट योर थिंग्स डिलीवर्ड एट होम, अपने घरों, अपने सामानों को घरों तक डिलीवर करा। तो यहाँ पे यू छूटा हुआ है, वो हमें कह रहे हैं यू गेट योर थिंग्स डिलीवर्ड एट होम, है ना। तो ताकि आप खुद ना करें बल्कि करवाएं, वहां के वर्कर्स आपको करवाएंगे फ्री होम डिलीवरी ताकि लोग ज्यादा चीजों को खरीदें। तो गेट योर थिंग्स डिलीवर्ड एट होम। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से गेट समथिंग डन यानी ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं। नाउ नेक्स्ट लाइन, यू विल गेट अस ऑल स्कॉल्डेड। कई बार हम लोग कहते हैं तुम हम सबको डांट सुनवाओगे, है ना, तुम हम सबको डांट सुनाओगे। तो एक्शन कौन है? तुम, लेकिन डांट कौन सुनेंगे? हम सब। तो हम सब तो ऑब्जेक्ट आ गए ना, तो ऑब्जेक्ट
के ऊपर एक्शन होने वाला है, यानी यू विल गेट अस ऑल स्कॉल्डेड। बोलते हैं ना कि डांट सुनवाओगे, क्या यार गुस्से में कभी कभी किसी को, शांत रहो, हल्ला मत करो, डांट सुनवाओगे, तो यू विल गेट अस ऑल स्कॉल्डेड। तो यू गेट अस यानी somebody या something प्लस V3 यानी डन, तो यू विल गेट अस ऑल स्कॉल्डेड। नेक्स्ट, डोंट गेट मी इन्वॉल्व इन दिस, मुझे इन सब में मत फंसाओ, मुझे इन सब में शामिल मत करो, बहुत बार बोलते हैं हम लोग। तो डू नॉट गेट मी इन्वॉल्व इन दिस, यहाँ देखिए यू छूटा हुआ है, मतलब यू हिडन है, जरूरी नहीं है बोला, तो यू डू नॉट गेट मी, तुम मुझे इन सब में मत फंसाओ। तो यू सब्जेक्ट है लेकिन एक्शन किस पे होगा, मेरे ऊपर, मी, तो यू डू नॉट गेट मी इन्वॉल्व इन दिस, तुम मुझे इन सब में शामिल मत करो। तो आपने देखा सब में डन की जगह V3, कट, रिटन, पेंटेड, डिलीवर्ड, स्कॉल्डेड, इन्वॉल्व, और लास्ट बहुत बार गुस्से में हम किसी को बोलते हैं जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ, अपने आंखों का इलाज कराओ, अपने कान का इलाज कराओ, तो यू शुड गेट योर आईज टेस्टेड, दैट इज यू शुड गेट योर आईज टेस्टेड, जाके अपने आंख का इलाज कराओ, बहुत बार बोलते हैं, तो यू शुड गेट योर आईज टेस्टेड, गेट समथिंग या somebody, उसके बाद आपका डन यानी V3, तो यू शुड गेट योर आईज टेस्टेड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से गेट समथिंग डन हम लोग यूज करते हैं और घरों में बहुत ज्यादा इस तरह के लाइंस को बोलते हैं। आपको भी अगर सुनते सुनते कुछ ऐसे लाइंस आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, या आपको दूसरा तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं। तो गेट समथिंग डन यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट काउस कर रहा है। नाउ मूविंग टू द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग गेट, गेट प्लस एडजेक्टिव। गेट के बाद अगर हम एडजेक्टिव को लिखते हैं तो ये किसी स्टेट या कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, स्टेट ऑफ माइंड या किसी सिचुएशन की हालात को, जैसे कि गेट एंग्री, बोर, फैट, हंग्री, लेट, बहुत सारे सेंटेंस हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाद में बोलते हैं गुस्सा मत हो, तो डोंट गेट एंग्री, मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड, वो मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट, उसे भूख लग रहा है या मुझे भूख लग रहा है, तो आई एम गेटिंग हंग्री, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जैसे दे आर गेटिंग ओल्ड, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, वो कपड़े पहन रहा है, ही इज गेटिंग ड्रेस्ड, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब ही इज वेयरिंग हिज क्लॉथ्स, he is getting dressed. Next, we are getting late, हमें देर हो रही है, हमें लेट हो रहा है, we are getting late। तो इस तरीके से आपने देखा कि गेट प्लस एडजेक्टिव, ओल्ड, ड्रेस्ड, लेट, और एक कंडीशन को या एक स्टेट को ये बताता। कुछ और सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं जो गेट के यूज से हम बोल सकते हैं, जो कि अलग तरीके से है। He got 10 years for robbery, he got 10 years for robbery, मतलब he was sent to prison for 10 years, उसे 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेजा गया, या उसे 10 साल के लिए कैद खाने में या जेल में भेजा गया, तो he got 10 years for robbery। Next, I got this call of you, O-double-F, of you, I got this call of you, तो मुझे ये सर्दी तुम्हारी वजह से लगी, तो इस ऑफ का मतलब फ्रॉम यू, आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम यू, मुझे ये सर्दी तुम्हारी वजह से लगी है। शी डिड नॉट गेट द जोक, शी डिड नॉट गेट द जोक मतलब उसे जोक समझ में नहीं आया, तो गेट का यहाँ पे मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। आई डिडंट गेट यू, मैन बहुत बार बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग यू, आई डिडंट गेट यू, मैं तुम्हें समझ गया, तो आई गॉट यू, है ना। तो शी डिडंट गेट द जोक, उसे जोक समझ में नहीं आया। हाउ मच डिड यू गेट फॉर योर कार, तुमने अपने कार के लिए कितना दिया। तो आई होप आपको समझ आएगा, इस तरीके से हम गेट का यूज करते हैं, गेट समथिंग डन, गेट प्लस एडजेक्टिव और गेट के कुछ और यूज, है ना। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई भी सजेशन है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड और स्टे अपडेटेड होने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।